Dear student, welcome to this class. Good morning to all of you. Today we are discussed about some other changes which are useful and essential. ये चैप्टर जो है वो चेंजेस अराउंड अस है और इसमें हम लोग जो इम्पोर्टेंट चेंज था वो हम लोग पढ़ चुके थे ऑलरेडी. एक्चुअली आज जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है सम अदर चेंजेस. जैसे आपके पास है वेस्ट ऑन स्पीड कि स्पीड के बेस पे कौन कौन से चेंजेस हो सकते हैं. तो आपके पास स्लो चेंज एंड फास्ट चेंज. स्पीड के बेस पे कितने टाइप के चेंज होंगे डियर स्टूडेंट? दो टाइप के. एक है स्लो चेंज और दूसरा है आपका फास्ट चेंज. अगर हम स्लो चेंज के बारे में बात करते हैं तो ये कह रहा है आपके पास अ चेंज. अब देखोगे लिखा हुआ चेंज दैट अकर वेरी स्लोली, मतलब जिसका स्पीड काफ़ी कम हो. ऐसे टाइप के चेंज को क्या बोलते हैं? स्लो चेंज बोला जाता है. एंड टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम फॉर कंप्लीशन, मतलब जो कंप्लीट होने में काफ़ी ज़्यादा लंबा समय लेता है, उसी को हम लोग क्या कहने का काम करेंगे डियर स्टूडेंट? स्लो चेंज. कहता है व्हाट इज स्लो चेंज? तो दैट चेंज विच अकर वेरी स्लोली एंड टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम फॉर कंप्लीशन इज कॉल्ड व्हाट? अ स्लो चेंज. इज कॉल्ड व्हाट? अ स्लो चेंज. उसको हम लोग क्या कहने का काम करेंगे? स्लो चेंज. क्या कहने का काम करेंगे? स्लो चेंज. अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है. एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड इनटू एन एडल्ट. आप देखे हो, आप खुद भी अपने आप को बारे में सोच सकते हो कि आप सबसे पहले चाइल्ड रहे, फिर एडल्ट हुए, फिर यंग हुए, फिर ओल्ड भी हो गए. अरे हाँ ना. दैट मीन्स ये जो एग्जाम्पल है क्या होता है? वेरी फास्ट नहीं है, ये क्या है? वेरी स्लो है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. दैट मीन्स ये किस टाइप का चेंज होगा बाबू? स्लो टाइप का चेंज होगा. नेक्स्ट आपका कर्डिंग ऑफ मिल्क. ऐसे जब मिल्क का कर्डिंग होता है तो ये प्रोसेस काफ़ी लॉन्ग होता है. राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, दैट मीन्स फल जब पकता है धीरे धीरे पकता है, एकदम स्लो मोशन में. ऐसे ऑप्शन डी की सॉरी एग्जाम्पल नंबर डी की बात करें, कुकिंग ऑफ फूड हो गया, फिर जर्मिनेशन ऑफ सीड, उसके बाद वेदरिंग ऑफ रॉक. रॉक समझ रहे हो? वो जब वेदरिंग करता है दैट मीन्स वो जब टूटता है, धीरे धीरे टूटता है. दैट मीन्स कहने का ये मतलब हुआ ये सारा का सारा जो चेंज था वो कौन सा चेंज था? स्लो चेंज. नेक्स्ट की अगर बात करेंगे तो मेरे पास आता है फास्ट चेंजेस. ध्यान से देखोगे ये क्या होता है. तो अ चेंज दैट अकर स्पॉन्टेनियसली और अकर्स एट अ वेरी फास्ट स्पीड, जो बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ. और स्पॉन्टेनियसली का मतलब क्या हो? काफ़ी जल्दी, मतलब एट अ सेकेंड, कुछ ही टाइम में क्या हो? अकर्स हो जाए. उस टाइप को चेंज को हम लोग क्या कहने का काम करेंगे? फास्ट चेंज. क्या कहने का काम करेंगे? फास्ट चेंज. एज फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ पेपर. आपके पास पेपर है, उसको आप बर्न कर रहे हो तो क्या होता है? काफ़ी स्पॉन्टेनियसली, काफ़ी जल्दी जो है वो पेपर आपका बर्न कर जाता है. ऐसे ही है ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर्स. पटाखे तो सब लोग फोड़े होंगे दिवाली में, किसी के मैरिज में भी फोड़ते हो. दैट मीन्स ये आपके पास कैसा चेंज है? फास्ट चेंज है. कभी कभी हाथ जल जाता है, क्यों? क्योंकि वो काफ़ी स्पॉन्टेनियसली अकर्स हो जाता है. ऐसे आपके पास है बर्निंग ऑफ मैच स्टिक्स, ओपनिंग ऑफ ड्रॉअर, फ्लड्स. बाढ़ आता है तो काफ़ी जल्दी कुछ विलेज एंड टाउन्स को एक साथ अपने साथ बहा कर लेकर जाता है. ये भी काफ़ी स्पॉन्टेनियसली चेंजेस के अंतर्गत आता है. ऐसे लाइटनिंग प्रोसेस है. नेक्स्ट इसके पास कॉन्सेप्ट है, वो कह रहा है इट अकर वेरी रैपिडली इन सेकेंड्स और मिनट. ये इतना जल्दी अकर्स होता है, इतना जल्दी कंप्लीट होता है कि किसी किसी में तो सेकंड लगते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट का टाइम लगता है. नेक्स्ट की अगर बात करें, देखिए काफ़ी अच्छा एग्जांपल आपके पास है. ये स्लो चेंज का एग्जांपल है प्यारे स्टूडेंट. देखो एकदम चाइल्ड है, फिर जैसे जैसे देखो फिर यंग हुआ, फिर आपके पास ओल्ड होगा, ऐसा कुछ. नेक्स्ट आपके पास जो यहाँ पे एग्जांपल दिया फास्ट चेंजेस का, अब देख सकते हो वोल्केनिक का है, ज्वालामुखी जो फट रहा है, फ्लड्स हुआ है ना. ऐसे ही सारे एग्जांपल आपके पास किसके हैं? फास्ट चेंजेस के हैं. नेक्स्ट यहाँ पे स्लो चेंजेस के कुछ एग्जांपल है. इरोजन हो रहा है, या देखो डिपोजिशन हो रहा है, फिर वेदरिंग ऑफ रॉक हो रहा है, डिपोजिशन ऑफ रॉक. ये सारे के सारे कैसे चेंजेस होते हैं? स्लो चेंजेस. कैसे चेंजेस होते हैं? स्लो चेंजेस. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आपके पास है बेस्ड ऑन टाइम पीरियड या बेस्ड ऑन टाइम इंटरवल.
टाइम इंटरवल के हिसाब से आपके पास दो चेंजेस हैं, वन इज़ व्हाट, पीरियोडिक चेंज, अदर इज नॉन पीरियोडिक चेंज। तो सबसे पहले को हम लोग देखेंगे कि आखिर पीरियोडिक चेंजेस क्या हैं। तो दैट चेंजेस अकर इन अ पीरियड माइनर्स, पीरियोडिक माइनर में जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पीरियोडिक चेंजेस। कैसे, दैट मीन्स कहने का ये मतलब हुआ कि इट गेट रिपीटेड आफ्टर अ सर्टेन डिफरेंट इंटरवल, कुछ समय बाद ही ये रिपीट होते रहता है, री एंड री अगेन, अगेन एंड अगेन ये रिपीट होता है बार बार। जैसे बीटिंग ऑफ हार्ट, अब देखिए हो जब आपका जो हार्ट है वो बीट करता है, दैट मीन्स धड़कता है, तो क्या होता है एवरी सेकेंड, दैट मीन्स वो आफ्टर अ सर्टेन टाइम या डिफरेंट इंटरवल में वो रिपीटेड होते रहते हैं। जैसे डे एंड नाइट, दिन और रात का होना, आप ये चीज़ देखते हुए वो हमेशा होते रहता है, एक पीरियोडिक फंक्शन होता है। फिर 12 आवर के बाद डे, फिर नाइट, फिर डे, फिर नाइट, ऐसा कुछ। ऐसे ही चेंजेस इन सीज़न, सीज़न में जब चेंजेस आते हैं तो हमेशा 4 मंथ के अप्रॉक्सीमेट चेंजेस आते रहते हैं। उसके बाद आपका फेजेस ऑफ मून, ऐसे ही आपके पास है क्लॉक स्ट्राइकिंग एंड आफ्टर एन आवर, आप देखते हो कि क्लॉक स्ट्राइक करता है एन आवर में, हमेशा 1 घंटा जैसे ही होगा वो क्या होगा, स्ट्राइक करेगा। तो ये सब सारा का एग्जांपल किसका है, पीरियोडिक चेंजेस का। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे नॉन पीरियोडिक चेंजेस के बारे में। लिखा हुआ है देज आर द चेंजेस दैट मे अकर एट एनी टाइम, जो किसी भी समय हो सकता है, एंड सो नो पीरियोडिसिटी, ये पीरियोडिसिटी दिखाने का काम नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि अभी हुआ है फिर 1 घंटे बाद होगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आज हुआ है फिर कल होगा, ऐसा नहीं है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर हो रहा है, जब कराओगे तब होगा, किसी टाइम भी हो सकता है, ऐसा थोड़ी है कि नहीं 1 दिन बाद ही फ्रीजिंग होगा, ऐसा नहीं है। अर्थक्वेक्स, जब भूकंप आता है तो ये भी आपके पास क्या है, एनी टाइम आता है, हमेशा नहीं आता है। आगे बर्निंग ऑफ फॉसिल फॉरेस्ट फायर्स, ये सारे के एग्जांपल किसका है, नॉन पीरियोडिक चेंजेस का। यहाँ आपको फिगर में दिखाया भी गया है। अगर आप देखने का काम करें, मून का फेसेस देखिए किस टाइप से है, यहाँ फुल है, यहाँ पे आपके पास हाफ है, समझ रहे हो। यहाँ पे देखो डे एंड नाइट हो रहा है, सब के सब नॉन पीरियोडिक, सॉरी ये आपके पास पीरियोडिक चेंजेस का एग्जांपल है। यहाँ देखिए, यहाँ पे डे एंड नाइट का होना, ये आपके पास क्लॉक जो है, ये सारा का सारा हार्ट बीट, ये जो है वो आपका नॉन पीरियोडिक, समझ रहे हो। अर्थक्वेक वगैरह जो है सारा का सारा। आगे देखोगे ध्यान से, तो वेस्ट ऑन एनर्जी, एनर्जी के बेस्ड पे कितने टाइप के चेंजेस होते हैं, इसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। नंबर फर्स्ट है एक्सोथर्मिक, नंबर सेकंड है एंडोथर्मिक। देखो इसका मेरे पास एक ट्रिक है, पहले आप डेफिनेशन पढ़ दो, उसके बाद हम ट्रिक बताएंगे। एक्सोथर्मिक किसको बोलेंगे, अ चेंज दैट इज अकम्पेंड बाय रिलीज ऑफ हीट एनर्जी। अगर हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है मतलब माइनस ही, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक चेंज। जैसे एज फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ Mg रिबन, मैग्नीशियम का रिबन है, उसको आप बर्न कर रहे हो तो एनर्जी रिलीज होता है, दैट मीन्स कौन सा चेंज, एक्सोथर्मिक चेंज। ऐसे यहाँ फॉर्मेशन ऑफ आइस फ्रॉम वाटर, वाटर को जब आप क्या कर रहे हो, कूलिंग कर रहे हो, दैट मीन्स एनर्जी क्या कर रहे हो, उससे रिलीज करवाया जा रहा है, तब वो आइस में चेंज हो रहा है। ये कैसा एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, एक्सोथर्मिक चेंज का। नेक्स्ट आपके पास एंडोथर्मिक चेंज, तो दैट चेंज इन विच हीट एनर्जी इज ऑब्जर्व्ड। अगर हीट एनर्जी आपका ऑब्जर्व हो रहा है तो ये कैसा चेंज है आपके पास, एंडोथर्मिक चेंज है। ये कैसा चेंज है आपके पास, एंडोथर्मिक चेंज है। ये कैसा चेंज है आपके पास, एंडोथर्मिक चेंज है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट की अगर बात की जाए तो इसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है रेस्पायरेशन, काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है रेस्पायरेशन, समझ रहे हो। इवापरेशन, इवापरेशन भी आप समझ रहे होगे, जब आपका जो दैट मीन्स वाटर है वो अगर आफ्टर हीटिंग वाटर वेपर में चेंज होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इवापरेशन बोलते हैं। ऐसे ही मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस जब आपका मेल्ट करता है दैट मीन्स पिघलता है, कब, जब उसको आप टेम्परेचर उसको देते हो, दैट मीन्स यहाँ पे आप क्या करोगे, प्लस ई, एनर्जी देने का काम कर रहे हो, तब ये एक्सोथर्मिक चेंजेस। क्लियर है। यहाँ आगे आपके पास दोनों एग्जांपल दिया हुआ है, उसको आप ध्यान से देखो, आप समझ जाओगे। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है। ये आपके पास एंडोथर्मिक है, मतलब हीट क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है। एक्सोथर्मिक में हीट क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। अब हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। देखिए एक्सो, ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक्सो का मतलब बाहर, जो क्या बाहर जाए, तो हीट एनर्जी, दैट मीन्स हीट एनर्जी रिलीज। तो एक्सोथर्मिक, इंडो मतलब इन कीजिए, क्या इन कीजिए,
हीट एनर्जी इन करेगा एंडोथर्मिक, हीट एनर्जी आउट होगा एक्सो होगा, बाहर जाएगा एग्जिट करेगा एक्सोथर्मिक। दैट्स ऑल अबाउट चेंजेस अराउंड अस। तो ये सारा का सारा आपके पास जो कॉन्सेप्ट था वो चैप्टर नंबर 6 के अंतर्गत था, चेंजेस अराउंड अस का। तो आज यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 6 है वो कंक्लूड हुआ और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तो अब इसका सिर्फ एक बार क्वेश्चन लगाने का रह गया। हम आपको क्वेश्चन देंगे, एक बार आप खुद से ट्राई करोगे और उसको अपने कॉपी में लिखोगे और फिर नेक्स्ट चैप्टर की ओर हम लोग बढ़ेंगे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। थैंक यू वेरी मच।